हेलो स्टूडेंट्स। अभी हम एक और टॉपिक करेंगे, बिल सेंट फॉर कलेक्शन। जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में एक और टॉपिक है आपका, बिल सेंट फॉर कलेक्शन। तो देखिए ज़रा, बिल सेंट फॉर कलेक्शन क्या होता है। देखिए, हमारे पास जो बड़े बिजनेस होते हैं उसमें क्या होते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ़ बिल्स आपके पास अवेलेबल होते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों से डीलिंग होती है, जिससे क्या होता है कि जो हमारा बिजनेस होता है उसके पास बहुत से बिल आ जाते हैं। तो इसलिए अगर अपनी बॉदरेशन ख़त्म करने के लिए ड्रायर क्या करता है, ये जो अपना बिल होता है वो अपने बैंक को दे देता है कि आप खुद कलेक्ट कर लेना जब ड्यू डेट आएगी और हमारे अकाउंट में पैसे डाल देना। ठीक है। उसके लिए बिल क्या करता है, सॉरी बैंक क्या करता है, बैंक क्या उसमें थोड़ा सा कलेक्शन चार्जेस ले लेता है और वो हमारे ड्यू डेट पे हमारे बिल्स जितने भी होंगे उन सबको हमारे अकाउंट में डाल देगा। ठीक है। तो जब हम अपने बैंक को बिल देते हैं उसी को हम बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन बोलते हैं। बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन। ठीक है। तो बाकी काम तो वैसे ही होगा, जैसे आपने गुड्स बेचे थे तो हमारे पास जर्नल एंट्री आई थी, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, सॉरी डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। फिर उसके बाद हमारे पास आया था, हमने एक बिल ले लिया था, बिल रिसीवेबल टू डेटर्स। फिर उसके बाद फिर हमने बिल कलेक्शन, बिल सेंड किया था कलेक्शन के लिए। बिल सेंड किया था कलेक्शन के लिए किसको? बैंक को। तो वो उसके लिए जर्नल एंट्री आई थी, बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल द रिसीवेबल अकाउंट। बिल सेंट फॉर कलेक्शन टू बिल द रिसीवेबल, क्योंकि बिल आपसे जा रहा है तो बिल सेंड किया कलेक्शन के लिए और बिल आपसे जा रहा है। फिर उसके बाद आपने जो हमारा बैंक है उसने हमको बताया कि बैंक ने वो कर लिया है, बिल रिसीव्ड कर लिया है और उसके चार्जेस भी हमने काट लिए हैं। तो उसके लिए जर्नल एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैंक में हमारे अकाउंट में पैसे जमा हो रहे हैं इसलिए बैंक को डेबिट कर रहे हैं। चार्जेस हमारे जो हैं बैंक चार्जेस, जो कलेक्शन चार्जेस वो हमारे एक्सपेंसेस हैं इसलिए वो भी डेबिट हो रहे हैं। और टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। ठीक है। मान लो कि वो 2,000 रुपये का बिल था तो 50 रुपीज़ बैंक ने ले लिए तो कलेक्शन के 50 आ जाएंगे। तो 2,000 2000 आपका कलेक्शन बिल सेंड फॉर कलेक्शन हो जाएगा और बैंक में 91950 हो जाएगा। ठीक है। ऐसे करना है आप लोगों ने इसको। तो देखिए ज़रा, एक एग्जांपल आपको बताता हूँ। Prachi draws a bills on Rafika 4,500 on 1st August, payable 3 months bill. Rafika accepted the bill and second on 2019 and returned to Prachi, who retained the bill and the due date, sent it to the bankers for collection. तो उसने अपने बैंकर को कलेक्शन के लिए दे दिया। Prachi received the information from the bank on 5 November that the bill has been duly met by Rafika. तो कि वो मेट हो चुका है। तो सबसे पहले आपने बिल ले लिया तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रफीका। ठीक है जी। फिर उसके बाद आपने बिल सेंड किया कलेक्शन के लिए तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन टू बिल रिसीवेबल। और उसके बाद बैंक ड्यू डेट पे हमें ड्यू डेट के बाद में हमें पता चला कि आपने पैसे आ गए हैं बैंक में, तो फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। इसमें बैंक चार्जेस की बात नहीं हुई थी तो हम बैंक चार्जेस नहीं लगाएंगे। ठीक है जी। फिर उसके बाद है आपका बुक्स ऑफ रफीका। तो रफीका को ना इंडोर्समेंट से कुछ लेना देना है, ना डिस्काउंट से कुछ लेना देना है, ना बिल सेंड फॉर कलेक्शन से कुछ लेना देना है। वो वैसे ही करेंगे, प्राची टू बिल्स पेबल और ड्यू डेट पे बिल्स पेबल टू कैश। ठीक है। उसको कोई लेना देना नहीं है। जो सेकंड पार्टी है, ड्राइव वाली पार्टी, उसको ना तो डिस्काउंट से लेना देना है। बेटा ध्यान से सुनो ये बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो जो ड्रायर है उसी के सारे मसले हैं, वो ही सारे डिस्काउंट करवाता है, वो ही इंडोर्स करता है, वो ही बिल्स सेंड फॉर कलेक्शन के लिए करता है। ठीक है। उसी के सारे हैं। जो ड्राई है उसको कोई लेना देना नहीं है। ड्राई अपनी टाइम पे ड्यू डेट पे पैसे दे देगा और बिल वापस ले लेगा, बस इतना ही करना है उसने। ठीक है।